तो एकलव्य क्या वाकई में, देखिए एकलव्य इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड कैरेक्टर। 90% अगर आप किसी से पूछेंगे कि आपका महाभारत में फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, तो फर्स्ट चॉइस होती है हमेशा कर्ण, इंक्लूडिंग मी। कर्ण, इनकी बायोग्राफी ऑलरेडी मैंने की हुई है, टीचिंग्स पूरी लाइफ। सेकेंड चॉइस होती है एकलव्य, और आज आप देखेंगे हमारे एकलव्य के नाम से इंस्टीट्यूट हैं और बहुत सारी चीजें हैं। एकलव्य इज कंसिडर्ड एज अ रोल मॉडल, नो डाउट ही इज अ रोल मॉडल। एकलव्य जैसा वीर सदियों में एक बार पैदा होता है, ऐसा गुरु भक्त सदियों में एक बार पैदा होता है। बट क्या वाकई में ये गुड कैरेक्टर? देखिए एकलव्य की बहुत सारी पॉजिटिव्स थी, बट इन टोटलिटी देखें तो कुछ नेगेटिव्स भी थी। हम इनकी बात करेंगे, क्या धर्मगुरु बताते हैं और क्या भगवान कृष्ण ने बोला है और क्या गीता में लिखा है। गीता पाठ में ऑलरेडी कर रहा हूं। एकलव्य को भगवान कृष्ण ने स्वयं मारा था, आपको पता है? भगवान कृष्ण ने स्वयं मारा था, क्योंकि अगर एकलव्य रहते तो धर्म की स्थापना कभी नहीं हो पाती। तो स्वयं भगवान कृष्ण ने एकलव्य का वध किया था। क्यों? हम एकलव्य की पहले पूरी जर्नी देखेंगे और उसके बाद आखिरी में हम कुछ चीजें जानेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले तो एकलव्य एक वन साइडेड व्यू दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है महाभारत में इन्होंने महाभारत युद्ध नहीं लड़ा, कुछ ही वक्त के लिए आए, लेकिन जो इन्होंने किया ना, जो कुर्बानी, जो सैक्रिफाइस इन्होंने किया, वो सदियों सदियों तक याद रखी गई। आज 7-8 हजार साल बाद भी हम एकलव्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन क्या ये पॉजिटिव कैरेक्टर थे या फिर एक नेगेटिव कैरेक्टर थे? तो आपको बता दूं कि एकलव्य जो है, इनका जन्म निषाद ट्राइब, जो कि ट्राइब ऑफ हंटर्स थी, यहां पे हुआ था, है ना। और आप ये समझिए कि ही वॉज एक्चुअली हंटर बाय बर्थ। अब यहां पे ये चाहते थे कि ये एक बहुत बड़े धनुर्धर बने, है ना। धनुर्धर, उस समय अर्जुन का नाम बहुत ज्यादा हो था। हस्तिनापुर में ये रहते थे, इनका जन्म वहीं पे ही हुआ था। बहुत ब्रेव वॉरियर थे। तो एक बार इन्होंने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, मैं एक धनुर्धर बनना चाहता हूं। और उस समय भैया गुरु द्रोणाचार्य, मैंने आपको बताया ना कि अगर आप अच्छे गुरु से ट्रेनिंग ले रहे हो, गुरु की महत्वता बहुत ज्यादा है। समझ लीजिए कि एक अच्छा गुरु कुछ भी कर सकता है। भाई अलेक्जेंडर क्यों बना? क्योंकि उसको एरिस्टोटल ने, दुनिया के सबसे बड़े गुरु ने उसको ट्रेनिंग दी। अर्जुन क्यों बने? द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म पितामह, इन सबको सबसे महान गुरु ने खुद सिखाया, परशुराम ने सिखाया। तो गुरु की महत्वता, हम लोग बड़े इंस्टीट्यूट में इसीलिए जाते हैं ताकि वहां पे गुरु अच्छा मिले। विदाउट गुरु मुश्किल है चीजें। गुरु होगा ही होगा जो आपको गाइड करेगा। गलत गुरु के पल्ले मत पड़ जाना, ठीक है। तो गुरु द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट में एकलव्य एडमिशन लेना चाहते थे, जहां पे सब बड़े बड़े लोग, भैया वहां पे नेपोटिज्म थोड़ा चलता था। तो गुरु द्रोणाचार्य में कौरव और पांडव ये सब सीख रहे थे। तो इन्होंने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, मुझे भी धनुर्विद्या सीखनी है। तो पिताजी को पता था कि इतना आसान नहीं है। हालांकि एक आपको चीज बता दूं, ये बड़ा गलत इंटरप्रिटेशन है शूद्र वैश्य। मैं आपको बताता हूं, देखिए शूद्र जन्म से नहीं होता, ये लेटर वैदिक पीरियड ने कबाड़ा किया है। इंटरप्रिटेशन बहुत गलत हुआ है हमारे यहां। देखिए कर्म से वर्ण को डिसाइड किया जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, उसके कर्म बहुत नीच है, बेकार है, तो कभी ब्राह्मण कहलाएगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई थोड़ी निचली कास्ट या लो कास्ट, ये यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर उसमें वहां पे भी उसका जन्म हुआ, लेकिन उसके गुण बहुत अच्छे हैं, उसके गुरु ब्राह्मणों वाले, तो ही विल बी अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण होगा। तो डिपेंड्स ऑन योर कर्म, आपका चरित्र कैसा है। ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में जन्म हो, क्षत्रिय चरित्र इतना बेकार है, घटिया, तो आप हमेशा नीच ही कहलाओगे, ठीक है। और वही एक थोड़ा सा निम्न जाति में जन्म हुआ, लेकिन उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो बहुत ऊपर, तो वो हमेशा ब्राह्मण कहलाएगा। याद रखना ये बात, ठीक है। तो ये एक्चुअली में इंटरप्रिटेशन है, बाकी सब कबाड़ा हो गया बाद में। एनीवे वो एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है, उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। तो गुरु द्रोणाचार्य, तो अब पिताजी को पता था कि थोड़ा सा ये मुश्किल है, लेकिन फिर भी एकलव्य ने अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया और गुरुकुल की तरफ निकल गए। द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस। अच्छा आपको बता दूं कि द्रोणाचार्य से पहले कृपाचार्य पढ़ा रहे थे, ठीक है। कौरवों को, पांडवों को कृपाचार्य पढ़ा रहे थे, लेकिन एक दिन बॉल कुएं में गिर गई। जब गेंद खेल रहे थे भाई कौरव और पांडव, बॉल कुएं में गिर गई। तो फिर द्रोणाचार्य आया और द्रोणाचार्य ने ऐसे बॉल निकाली कि सब के सब स्तब्ध। कहते ना कि जब आपके पास कोई ऐसा गुरु आ गया कि अरे यार क्या क्लास ली है भाई, क्या मजा आ गई, उसके बाद आप एकदम सन्नाटे में आ जाते, होश उड़ जाते हो, अरे यही टीचर से मुझे पढ़ना है। तो भीष्म के पास गए, भीष्म पितामह की कौन है, कौन ये टीचर है? उन्होंने कहा बेटा ये द्रोण है, द्रोण।
तो उसके बाद फिर एडमिशन होता है द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में, और उसके बाद फिर द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा देनी शुरू की। तो अब वहां पे एकलव्य भी आए, ठीक है, एकलव्य भी आए, और एकलव्य ने बोला कि यहां पे जब एडमिशन हो रहा था, और गुरु द्रोणाचार्य के बाद धृष्टद्युम्न भी आए थे, आपको पता है ना, धृष्टद्युम्न भी चले, उनकी भी मैं थोड़ी अभी बात कर दूंगा। लेकिन तो एकलव्य ने बोला कि महाराज मैं आपसे सीखना चाहता हूं, आप बहुत ही वाइस मैन हैं और आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता हूं। और तब तक अर्जुन का नाम काफी ज्यादा हो चुका था, ठीक है ना, मतलब अर्जुन का था, अर्जुन की यार ये अर्जुन, तो एकलव्य को ये तो ज्ञात था। तो मतलब एकलव्य का था कि मुझे सबसे सबसे बेस्टेस्ट बनना है, सबको जो भी धनुर्धारी है ना। तो द्रोणाचार्य ने उनको मना कर दिया, ठीक है, कि नहीं नहीं हम नहीं सिखा सकते, और मतलब आप चले जाओ वापस। तो अब ये बोला जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने वर्ण को देखे, क्योंकि शूद्र से आते थे, हालांकि एक ऐसा भी मानना है कि एकलव्य शूद्र नहीं थे, बट एनीवे वो ठीक है, वो भी डिबेटेबल है। जो चीज देखिए लिखी गई है, जो चीज मैंने सुनी है, जो चीज गुरुओं ने बताई है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एकलव्य जो है फिर हम ये देखते हैं कि बहुत ही मतलब परेशान होके निकल गए कि यार मैं जिनको आइडियलाइज करता था, सोचिए आप जिनको आइडियलाइज करते हैं वही आपकी थोड़ा सा बेइज्जती कर दे, तो बड़ा दुख होता है कि यार ये ऐसे नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जब एकलव्य गए तो वो देख रहे थे कि गुरु द्रोण जो है वो अर्जुन को सिखा रहे हैं, है ना, अर्जुन को सिखा रहे हैं और अर्जुन को बहुत जबरदस्त शिक्षा दे रहे हैं। हालांकि अर्जुन गुरु द्रोण के फेवरेट क्यों थे? क्योंकि अर्जुन गुरु के लिए बहुत क्यूरियोसिटी, देखिए एक गुरु को चाहिए क्या? क्यूरियोसिटी। जो बहुत क्यूरियस होगा ना, गुरु हमेशा उसको बख्शेगा, याद रखिएगा। तो गुरु मतलब देखिए जब क्या हो रहा था कि जब पूरी टेस्ट ले रहे थे द्रोणाचार्य की, देखते हैं कौन कितना क्यूरियस है। तो भाई जब मछली को टांगा पेड़ पे तो सबको बुलाया, कौरव को बुलाया, युधिष्ठिर को बुलाया कि तुमको क्या दिख रहा है। युधिष्ठिर ने बोला अरे गुरु मुझे तो इंप्रेस करने के लिए आप ही दिख रहे हैं। तो बोला बेटा तुमसे ना हो पाई, तुम साइड में आओ। भीम को बुलाया, भीम ने बोला फल दिख रहे हैं मुझे पेड़ों पे। तो ऐसे ही सबने बहाने मारे, लेकिन अर्जुन से बोला, अर्जुन ने बोला मुझे सिर्फ आंख दिख रही है। तो अर्जुन हमेशा सीखने के लिए आतुर रहते थे, वो रात में दिन में हमेशा। तो इसीलिए जो द्रोणाचार्य अपने बेटे अश्वत्थामा को सिखाते थे वही अर्जुन को सिखाते थे। तो अर्जुन वॉज हिज फेवरेट स्टूडेंट, और ये फेवरिज्म उन्होंने अर्न किया था, उन्होंने अपने गुरु की, बहुत बड़े अर्जुन गुरु भक्त थे, ठीक है। इसीलिए गुरु द्रोण ने बोलते हैं ना कि जब आपके पास बहुत जबरदस्त स्टूडेंट आएगा, जैसे मेरे पास अगर कोई इतना जबरदस्त स्टूडेंट आया तो मैं हमेशा उससे वादा करूंगा कि यार मैं तुमको बेस्ट बनाऊंगा, तुम टॉप करोगे यूपीएससी, ठीक है। तो भाई एकलव्य जब द्रोण के पास गए तो द्रोण पहले तो एकदम भैया इतने बड़े कॉलेज में, मान लो आईआईटी में आपको जाना, सीधे टीचर के पास जा रहे हो कि मैं बहुत ही टैलेंटेड हूं, मुझे एडमिशन ले लो। तो गुरु द्रोण थोड़े से सरप्राइज हो गए, बोला कौन हो तुम? तो उन्होंने बोला कि मैं एकलव्य हूं, यहाँ पे जो निषाद ट्राइब है जो हंटर्स की, मैं उनका बेटा हूं, मतलब वहां पे जो चीफ है उनका बेटा हूं। प्लीज मुझे अपना शिष्य एक्सेप्ट कर लीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे साइंस ऑफ वॉरफेयर सिखाएं। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि नहीं नहीं तुम निषाद हंटर हो, ऐसा बोला जाता है, तुम शूद्र हो और हम तुमको नहीं सिखा सकते, ठीक है, इस तरीके का हुआ। तो अब पांडव जो है वो ये देख रहे थे, और उसके बाद एकलव्य जो है वो वापस चले गए, ठीक है। तो ये चीज, अब ये भी बोला जाता है कि इस समय अर्जुन ने भी बीच में टोक दिया और बोला कि द्रोण जो है वो रॉयल टीचर हैं और राजाओं ने उनको अपॉइंट किया, वो ऐसे वैसे ऐसे किसी को नहीं दिखाते, तो गुरुकुल से निकल जाओ यहां से। तो अब एकलव्य जो थे वो काफी सरप्राइज हो गए थे, ऐसा बोला जाता है, अब कितना था कितना नहीं, अलग अलग जगह पे अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। तो एकलव्य काफी सरप्राइज थे और निकल गए। अब उसके बाद चुपचाप वो एकलव्य निकल गए, लेकिन गुरु भक्त तो बहुत बड़े थे वो, तो उन्होंने क्या, गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति से ही सीखना शुरू कर दिया, ठीक है। गुरु द्रोण एक्चुअली में तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन गुरु द्रोण की मूर्ति बना के उन्होंने सीखना शुरू कर दिया, और कुछ वक्त बाद वो बहुत ही स्किल्ड आर्चर हो गए, बहुत जबरदस्त आर्चर, इतनी ज्यादा उन्होंने प्रैक्टिस की। सो यहां पे हमको ये सीखने को मिलता है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो एक बार क्या हुआ कि एकलव्य जो थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो एक कुत्ता भौंक रहा था, अब उनका कंसंट्रेशन जो है वो भंग हो रहा था। तो जब उनका कंसंट्रेशन भंग हो रहा था तो एकलव्य ने कुत्ते के पूरे मुंह को छील दिया और ऐसे तीर मारे कि कुत्ता ना ही भौंक पा रहा था ना कुछ, मतलब एकदम खत्म कर दिया। अब भैया ये जब आर्चरी, वहीं द्रोणाचार्य और पांडव भी थे, वहीं से गुजर रहे थे, तो जब उन्होंने देखा अगर ये कौन है यार, तब उन्होंने ऐसे जब जंगल में खोजा तब उन्होंने देखा कि अरे ये तो एकलव्य है। तब उन्होंने द्रोण से बोला कि
सर मैं एकलव्य। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि वाह क्या बात है, तुम्हारा एम तो इज रिमार्केबल, तुमने जो निशाना लगाया एकदम अचूक। तुम्हारा टीचर कौन है? एकलव्य ने बोला आप सर। द्रोणाचार्य ने बोला मैं तुम्हारा कैसे टीचर हो सकता हूं, मैं तो तुमसे कभी मिले ही नहीं हूं। तो एकलव्य ने बोला कि सर याद करिए कि मैं आया था आपसे सीखने, आपने मना कर दिया था। उसके बाद मैं वापस जंगल में आया, कीचड़ से आपका आइडल बनाया और मैं डेली प्रैक्टिस करता था आपको देख के, और आपकी ही ब्लेसिंग से आई वॉज एबल टू मास्टर द स्किल्स ऑफ आर्चरी। तो द्रोणाचार्य ने बोला वाकई में ऐसी बात? अब द्रोणाचार्य के मन में थोड़ी कैलकुलेशन चलने लगी। अब वो कैलकुलेशन क्या थी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जाके। द्रोणाचार्य ने कहा तब तो मुझे तुमको मुझे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो एकलव्य ने बोला क्या बताइए? आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। द्रोणाचार्य ने बोला कि तुमको मुझे अपना राइट थंब देना पड़ेगा, ठीक है, जो दाहिने हाथ का अंगूठा है वो तुमको देना पड़ेगा। आपको पता ही है धनुष में मतलब आर्चरी में अंगूठे का ही सबसे ज्यादा रोल होता है। वो जितना ज्यादा आप अंगूठे से ही पीछे खींचोगे ना, ऐसे आपको 2 उंगली से खींचना पड़ेगा लेकिन वो ग्रिप नहीं बन पाएगी, यानी कि बिना अंगूठे के आप एक अच्छे आर्चर बन ही नहीं सकते, आप बेकार हो। तो एकलव्य सरप्राइज हो गए, बहुत थोड़ा सा उनको लगा, लेकिन एकलव्य ने बोला कोई बात नहीं, आपने जो बोला है मैं उसको पूरा करूंगा। और उन्होंने अपना अंगूठा दे दिया, चाकू लिया, उन्होंने अपना अंगूठा काट लिया, उन्होंने गुरु के चरणों में रख दिया। द्रोणाचार्य को भी बहुत दुख हुआ, ऐसा बात नहीं है, बहुत दुख हुआ। ये इस तरीके का वो था, मतलब अर्जुन भी थे, पांडव भी थे, बहुत दुख हुआ। लेकिन दोस्तों इसका एक रीजन था, है ना, इसका एक रीजन था। इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि गुरु की बात टालनी नहीं चाहिए। एकलव्य ने बोला गुरु, मतलब आपने उनसे सीखा है, और यहां पे एक झटके में एकलव्य ने जो गुरु ने बोला, जो गुरु के मुख से शब्द निकले, 1 सेकंड नहीं लगाया उसको पालन करने में। फिर उसके बाद यहां पे हमें देखते हैं कि एकलव्य जो है वो अमर हो गया, और उनकी स्टोरी जो है वो आज भी हम सुनते हैं। उनके नाम पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे, बहुत सारी मूवीज इन पे बनी हुई है। अब गुरु द्रोण का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत ज्यादा। द्रोणाचार्य तो बहुत सख्ते में थे ही, लेकिन बहुत ज्यादा दुख हुआ, और अर्जुन को भी दुख हुआ। अर्जुन बोले अरे गुरु द्रोण ऐसा कर सकते हैं, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ गुरु द्रोण का, और गुरु द्रोण ऐसा कर सकता है। और द्रोण को दुख भी था, और द्रोण ने बोला था कि तुम सर्वश्रेष्ठ शिष्य कहलाओगे, इतिहास में तुम्हारा नाम सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स में हो गिना जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों किया गया। एक साइड तो हम देखते हैं कि गुरु द्रोण ने एकलव्य को आर्चरी सिखाने से मना कर दिया। आपको पता है क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इसके 2 रीजन हैं। जब एकलव्य आए तो पहली बात तो उस समय राजाओं को सिखाना ज्यादा जरूरी था, सेफ्टी ऑफ द किंगडम्स के लिए, सेफ्टी जो रीजन है वो सेफ रहे। अगर वो एकलव्य को भी उतना महान बना देते तो हो सकता है कि एकलव्य विद्रोह कर देता। अब इसका रीजन एक और है, उसका रीजन ये है कि जब एकलव्य सीखने आए थे तो एकलव्य के मन में यह था कि ऐसा बोला जाता है, ऐसा धर्मगुरु बोलते हैं, याद रखिएगा, ऐसा जितने भी आप सुन लीजिएगा, चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा कि यहां पे कि एकलव्य द्वेष से आए थे। मतलब थोड़ा सा उनके मन में यह था कि मुझे अर्जुन को हराना, मुझे सबसे बड़ा धनुर्धर बनना है, चाहे जो हो जाए, मुझे बेस्ट बनना है। वो चीज जो है ये बचपन की चीज थी, लेकिन वो चीज आगे जाके डेवलप होती। अर्जुन जो है वो बिना किसी हिचक के सीखते थे, वो बेस्ट नहीं, वो है मुझे इसको हराना है, उसको हराना है, वो बस सीखते रहते थे। लेकिन यहां पे एकलव्य का जो मोटिव था वो ये था कि नहीं नहीं, मुझे हराना है चाहे जो भी हो जाए। हालांकि एकलव्य के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन दूसरी साइड ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के सुनिएगा। दूसरी साइड ये दी जाती है कि एकलव्य का जो ये हेजिटेशन, मतलब एकलव्य की जो थोड़ा सा ये था, ये आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता था। और इसीलिए दोस्तों एकलव्य ने पता किसको ज्वाइन किया? उन्होंने पांडवों को नहीं ज्वाइन किया, उन्होंने कौरवों को ज्वाइन किया। तभी भगवान कृष्ण शिशुपाल से जाके मिल गए, जरासंध से जाके मिल गए। भगवान कृष्ण ने स्वयं एकलव्य का वध किया था, वरना इतने बड़े गुरु भक्त को भगवान कृष्ण क्यों मारते? तीसरा पॉइंट ये है कि आप ये देखिए कि जब यहां पे कुत्ते को मारा तो कुत्ते को बड़ी बेरहमी से मारा, मतलब पूरा मुंह छील दिया था। ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है थोड़ा सा। अर्जुन ने वॉर लड़ने से ही मना कर दिया था। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन गए, अर्जुन ने सारे हथियार डाल दिए कि मेरे सामने मेरा पूरा कुल है, डिस्पाइट कि इतना बुरा उनके साथ किया होता,
लेकिन उसके बावजूद कि मैं नहीं हथियार उठाऊंगा, तब जाके भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और गीता ज्ञान दिया अर्जुन को। यह हिसाब किताब। लेकिन एकलव्य ने 1 मिनट नहीं देखा, बस कंसंट्रेशन भंग हुआ और पूरे कुत्ते का जो मुंह था ना, वो इतनी बुरी तरीके से मतलब छील डाला, मुंह गायब, ऐसा था। तो द्रोणाचार्य ये भी थोड़ा सा देख के ये थोड़ा सा वो हुए कि यार ये मतलब ये गड़बड़ हो सकता है आगे जाके। ये भी उनके माइंड में कैलकुलेशन चल रही थी कि ये ह्यूमैनिटी सबसे पहले होनी चाहिए। अर्जुन को कोई भी डर नहीं था युद्ध का। लेकिन यहां पे और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे गुरु भक्ति खत्म हो जाएगी। यहां पे एक ये भी लेसन मिलता है हमको। ऐसे तो कोई भी सीख ले, देखिए गुरु की जरूरत होती है। आप डाउट किससे पूछोगे? ठीक है, आप सेल्फ फ्रेंड हो सकते हो। यहां पे भक्तों का ये भी बोलना है, कुछ वैष्णव गुरु हैं वो ये भी बोलते हैं कि आप गुरु भक्त हो सकते हो, नो डाउट आप गुरु भक्त हो जाइए, लेकिन गुरु सामने हो। ऐसे तो आप किताब पढ़ के हो जाओ, ठीक है किताब पढ़ के, लेकिन आपको डाउट तो आएंगे ना, आपके मन में चीजें तो उत्पन्न होगी ना। मान लीजिए आपने कोई गंदी किताब पढ़ ली, कोई खराब किताब पढ़ ली जो नफरत सिखाती है, अब आप तो नफरत के रास्ते पे चलोगे। लेकिन अगर सामने गुरु होगा, वो बताएगा बेटा गलत है, इसका दूसरा साइड ये है। तो एक गुरु की, एक साक्षात गुरु की जरूरत पड़ती है ताकि आपको वो गाइड कर सके। ऐसे तो हर कोई बेस्ट बन जाता। आईआईटी में बकायदा लेक्चर्स होते हैं, लेसन्स होते हैं। और प्रॉब्लम ये है, आज हम सेल्फ लर्न भले ही हो रहे हैं, लेकिन हम एक डिप्रेसिंग वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि हमको एक अच्छा गुरु नहीं मिल रहा है। आजकल क्लासेस हो रही हैं, बस ले रहे हैं, चले जा रहे हैं, दैट्स इट। अगर आपको वाकई अच्छी क्लासेस लेनी है तो आपको पैसा खर्च करने के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए आप। तो यहां पे गुरु ही खत्म हो जाता। हर कोई सेल्फ रेंट, और सेल्फ रेंट प्रॉब्लम होती है क्योंकि ठीक है आप अपने से सीखे, लेकिन अल्टीमेटली आपको गुरु की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यह भी एक बहुत बड़ा रीजन था। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार एकलव्य को कृष्ण ने मारा कैसे। अब आप ये देख सकते हैं कि ठीक है, ये भी चलिए, अब आप समझिए कि एकलव्य एक और रीजन ये भी है कि जब कुत्ते को मारा, भाई कुत्ते का तो नेचर ही है भौंकना, लेकिन एकलव्य ने उसको छील डाला। तो यही द्रोण को लगा कि यार ये पूरी नॉलेज देना एकलव्य के लिए हो सकता है आगे जाके प्रॉब्लम करता है। अभी तो बच्चा है, लेकिन आगे जाके मेन प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ द्रोणाचार्य ने भी अश्वत्थामा को, द्रोणाचार्य के पुत्र थे, लेकिन अश्वत्थामा भी कौरवों की तरफ से एकदम लॉयल थे। सब कुछ द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को इसीलिए नहीं सिखाया, आपको पता है। अर्जुन को उन्होंने सब सिखाया, अपने बेटे तक को उन्होंने, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने ये देख लिया था कि अश्वत्थामा में भी कहीं ना कहीं डार्क एनर्जी है। और वो बाद में अश्वत्थामा ने, जब सब खत्म हो गए तो अश्वत्थामा ने ये किया, आपको पता ही है। फिर यहां पे एकलव्य वही सेल्फ मेड पर्सन, सेल्फ टॉट स्टूडेंट, यानी कि इट इज जो मॉडर्न कल्चर है, कल्चर ऑफ इंडिपेंडेंस, अच्छी बात है। देखिए मैं खुद भी सेल्फ टॉट हूं, मैं आपको बता दूं कि मैं खुद से ही सीखा हूं, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, मैं खुद से पढ़ पढ़ के सीखा हूं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से गाइडेंस नहीं लिया, गाइडेंस हमेशा लिया जब भी मुझे डाउट होता है, क्योंकि आप हर चीज सेल्फ से नहीं पढ़ सकते। मैंने समय समय पर अपने टीचर से पूछा, अपने पिताजी से पूछा, अपने जो दोस्त हैं जो एलिजिबल है उनसे पूछा, मैंने गाइडेंस ली है। तो गाइडेंस आपकी जरूरी होती है, एक गुरु का होना आपके साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिपेंडेंस मतलब क्या है कि अरे मुझे सब आता है, यहां से पतन का कारण होता है। एकलव्य जो है गुरु द्रोण के बिना सब ठीक है सीख गए, लेकिन ये बाद में जाके एक गलत एग्जाम्पल, एकलव्य तो एकलव्य है ना। ऐसा आपको एक और चीज बता दूं कि एकलव्य जो है, एकलव्य को शूद्र, चलिए मैं आपको स्टोरी बता ही देता हूं कि एकलव्य को कृष्ण का कजन माना जाता है, आपको पता है। स्टिल कृष्ण ने उनको मारा। एकलव्य एक्चुअली प्रिंस ऑफ निषाद थे, लेकिन ये देवश्री के बेटे थे। देवश्री कौन थे? कुंती और वासुदेव के भाई। लेकिन बचपन में ही वॉज अबैंडन्ड, पिताजी ने इनको छोड़ दिया था और इनको यहां पे पाला। सो बेसिकली ही वॉज दिस कजन ऑफ लॉर्ड कृष्ण, पांडव एंड शिशुपाल। और जब इनको छोड़ दिया तो ही वॉज लॉस्ट इन फॉरेस्ट, वो जंगल में खो गए। और वहां पे व्यातरज हिरण्या धनुष जो कि किंग ऑफ निषाद थे, उन्होंने इनको अडॉप्ट किया। और जब इनके पिताजी ने इनको अडॉप्ट किया, ही वॉज द प्रिंस ऑफ निषाद। तो बेसिकली आदिवासी थे। एकलव्य जो है वो जरासंध को सपोर्ट करते थे, पूरा क्लैन जो है वो जरासंध को सपोर्ट करता। जरासंध आपको पता ही है, जरासंध बहुत क्रूर था भैया। जरासंध जो है वो बहुत ताकतवर था, बहुत। जरासंध बेसिकली वरदान से ही पैदा हुआ था। और जरासंध
मतलब जरा मतलब जर जर नाम का एक राक्षस था, और जरासंध 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था, 2 टुकड़ों में था, ठीक है। तो उसको एक मतलब संधि की थी, उसका संधि, उसको जोड़ा गया था, बहुत ताकतवर था। जरासंध 88 राजाओं को किडनैप कर चुका था, 100 राजाओं को किडनैप करता तो बलि देता। तो जाके भीम ने फिर जरासंध को मारा। जब पांडव अपना विस्तार कर रहे थे ना, प्रचार प्रसार कर रहे थे, जब उन्होंने खांडव प्रस्थ पूरा बसा लिया, आपको पता ही ना कि पांडवों को अलग जमीन मिल गई थी खांडव प्रस्थ, तो खांडव प्रस्थ पूरा बसा लिया। फिर बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ हुआ, और उसके बाद फिर एक्सपेंशन होना था ना कि कौन कौन आपकी अथॉरिटी को, युधिष्ठिर की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करेगा। तो एक ही है जो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो है जरासंध। उसको हराना पड़ेगा जाके हमको। तो फिर पांडव मतलब कृष्ण, अर्जुन, भीम जरासंध को हराने गए। फिर भीम ने 14 दिन तक युद्ध किया और फिर जाके जरासंध को हराया। तो जरासंध का सपोर्टर था। जरासंध कृष्ण के भाई, जरासंध कौन था? ससुर था, ठीक है। कंस का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो जाहिर सी बात है कृष्ण और जरासंध तो एनिमी होंगे ही होंगे। और यहां पे जो सपोर्टर, जो एकलव्य जो सपोर्ट करते थे, वो जरासंध को करते थे। उसके बाद तो एकलव्य जो है, अब एकलव्य जरासंध को बहुत सपोर्ट करते थे। अब युधिष्ठिर कृष्ण ने एकलव्य जरासंध को मार दिया, मतलब भीम ने जरासंध को मार दिया, तो और दिमाग खराब हो गया यहाँ पे एकलव्य का। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों रुक्मणी की भी कहानी है ना। रुक्मणी कृष्ण से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन जो रुक्मणी का ब्रदर है, भाई था रुक्मी, वो नहीं चाहता था। वो चाहता था कि इसकी शादी शिशुपाल से हो, है ना। और शिशुपाल आपको पता ही है, भगवान कृष्ण शिशुपाल श्रापित था ना। शिशुपाल को ये भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था कि 100 गाली अगर तुम मुझे दोगे, 100 गाली, जहां तुमने 100 गाली दी तो तुम्हारा वध कर दूंगा मैं। तो हमेशा, और एट एन इंस्टेंट होगा, क्योंकि देखिए आकाशवाणी हुई शिशुपाल के लिए, जब शिशुपाल पैदा हुआ था, कि आकाशवाणी हुई कि शिशुपाल खत्म हो जाएगा, भगवान के द्वारा मारा जाएगा। तो पेरेंट्स बड़े या घबरा के करे, ऐसा यार मेरा बेटा मार दिया जाएगा। तो भगवान कृष्ण आए, उन्होंने बोला कि परेशान मत हो, एट एन इंस्टेंट, तुरंत अगर 100 गाली देगा मुझे, ऐसा नहीं है कि कल दे रहा है 50, आज दे रहा है 50, एज एन इंस्टेंट, जैसे मान लो कल उसने 99 दी, वो माफ हो जाएगी, 100 नहीं पार करनी चाहिए। अब उसके बाद पता ही है, राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने 100 गालियां पार कर लिया, और उसके बाद कृष्ण ने मार दिया, विद इन अ सेकंड मार दिया। तो शिशुपाल, रुक्मणी चाहती थी कि, रुक्मी चाहता था, रुक्मणी का ब्रदर, कि शिशुपाल से शादी हो। तो अब ऐसा बोला जाता है कि शिशुपाल की मदद की थी यहां पे एकलव्य ने, ठीक है। यानी कि एक तरफ एकलव्य जो थे वो अधर्म के साथ खड़े हुए थे। ये सब कहानियां हैं दोस्तों, एकदम रियलिटी। उसके बाद जरासंध आपको पता ही है कि मार दिया गया, भगवान मतलब भीम द्वारा मारा गया। तो जब ये पता लगा एकलव्य, क्योंकि अरे मेरा दोस्त मार दिया गया, तो अटैक किया उन्होंने द्वारका पे, और ये लिया कि मैं उड़ा दूंगा सब। तब यहां पे भगवान कृष्ण ने, ड्यूरिंग द अटैक ऑन द्वारका, ही वॉज किल्ड बाय कृष्ण, भगवान कृष्ण ने मार दिया एकलव्य को। तो अगर एकलव्य धर्म के साथ होते तो भगवान कृष्ण कभी मारते ही नहीं। भगवान कृष्ण इज ऑल अबाउट धर्म, और भगवान कृष्ण को यह पता था कि आगे जाके धर्म की स्थापना में एकलव्य बाधा बन सकता है, ये होगा, ठीक है।